हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस स्टिचिंग क्लास में हम सीखेंगे लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करना। तो सूट का ये बैक पार्ट है जिसे मैंने डबल फोल्ड करके फैला रखा है। इसकी माप करेंगे तो सबसे पहले हम शोल्डर की माप करेंगे। शोल्डर यहाँ पर हम रखेंगे 8 इंच। चूँकि ये हैवी साइज़ कुर्ती है तो हम शोल्डर यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आर्म होल इसका 7 इंच रखेंगे। चेस्ट की माप हम रखेंगे 10 इंच। इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे जितना हमें कुर्ती पैक करनी है। इस कुर्ती को हम 18 इंच तक पैक करेंगे। आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। कमर की माप हम लगाएंगे आर्म होल से 6 इंच पर। तो ये मार्किंग हमने जनरल मार्किंग कर ली है। अब इसमें हम मेन मार्किंग करेंगे। इस तरह से आर्म होल की मार्किंग हम करेंगे। कमर की यहाँ पर हमारे साइज़ रहेगी 36 की है तो हम 9 इंच पर यहाँ मार्किंग करेंगे। और स्टमक के पास हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। इन सारे निशानों को हम एक दूसरे से मिला देंगे। इस तरह से सीधा करके भी मिला सकते हैं या हल्का सा राउंड शेप देते हुए। वैसे सिलाई तो राउंड शेप देते हुए ही लगाई जाएगी, पर फिलहाल कटिंग के लिए इस तरह से हम मार्किंग कर ले रहे हैं। डेढ़ इंच फैब्रिक लूजिंग के लिए रखेंगे और उसकी भी मार्किंग कर देंगे। इस कुर्ती की हमारी लंबाई 44 इंच की है। ये मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। काफ़ी इजी है लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग करना। इसमें ख्याल इस बात का रखना है कि सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर बैक पार्ट के माप से या बैक पार्ट को रख कर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। सिर्फ चेंजिंग आएगी तो आर्म होल की कटिंग में चेंजिंग आएगी, बाकी सेम होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की यहाँ कटिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसी बैक पार्ट को रख कर हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग इस तरह से कर ली है। तो हमारा बैक और फ्रंट आसानी से कट गया है एक ही बार की माप में। हम इसकी आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो जो ये फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई 23 इंच आ रही है। फुल साइज़ हमें बनानी है तो हम पूरी 23 इंच की ले लेंगे। इसकी चौड़ाई की हम माप लगाएंगे 7 इंच पर, 7 इंच 2 सूत पर। ऊपर से 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे आस्तीन की। तो आर्म होल हमने 7 इंच पर कटिंग की थी तो यहाँ 7 इंच 2 सूत हमने लिया है। और इस तरह से जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो चेक कर लेंगे कि हमारी ये आस्तीन फिट आ जा रही है या नहीं। वैसे ये आस्तीन बिल्कुल फिट आ जाएगी। तो ये हमने मार्किंग कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। काफ़ी इजी है। जितना ओपन रखना है मार्किंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए इसकी कटिंग कर दीजिए। इसे हम 6 इंच ओपन करेंगे तो 7 इंच यानी 1 इंच हमने लूजिंग लेकर इसकी कटिंग की है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हमने अस्तर का ये फैब्रिक इस तरह से 4 फोल्ड करके फैला लिया है। चूँकि धूप आ रही थी इस वजह से हमें थोड़ा सा साइड होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। बैक पार्ट को अस्तर वाले फैब्रिक पर इस तरह से रख लेंगे, काफ़ी ध्यान से और बराबर करते हुए, और बिल्कुल बराबर में
हम इसकी कटिंग करेंगे। हाँ, लेकिन कटिंग करने से पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा कि अस्तर का जो फैब्रिक आपके पास है उसे आप एक बार 1 घंटे के लिए भिगा कर पानी में और धुल कर सुखा लीजिएगा और फिर आयरन करने के बाद कटिंग कीजिएगा, जिससे कि अगर वो कपड़ा गफ़ होना हो तो पहले गफ़ हो जाए, बाद में गफ़ होने पर कुर्ती का लुक बेकार हो जाता है। और फिर इस तरह से सेम मार्किंग पर इसकी कटिंग कीजिएगा। कुर्ती काफ़ी परफेक्ट सिलने के बाद तैयार होगी। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो कटिंग बैक पार्ट की गई है सेम वही कटिंग फ्रंट पार्ट की जाएगी। तो ये हमने अस्तर की भी कटिंग कर ली है और इस तरह से हमारे लाइनिंग वाले सूट के फ्रंट बैक अस्तर और आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।